सच्ची प्रार्थना। एक तालाब था। तालाब बहुत गहरा था। गर्मी में भी उसका पानी नहीं सूखता था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और मेंढक थे। पास के गांव के लोग आटे की गोलियां बनाकर तालाब में डाल देते थे। तालाब में मछलियां और मेंढक बड़ी शांति से रहते थे। एक बार बरसात के मौसम में पानी नहीं बरसा। तालाब का पानी सूखने लगा। मेंढक और मछलियों को बड़ा कष्ट होने लगा। मेंढक के झुंड फुदक फुदक कर जाने की तैयारी करने लगे, पर मछलियां कहाँ जाती। 2 दिनों में सारा तालाब सूना हो गया। वहीं एक मेंढक था, वह कहीं नहीं गया। उसके साथियों ने कहा, पर उसने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाना पसंद नहीं किया। एक मछली ने कहा, मेंढक भाई तुम क्यों नहीं गए? मेंढक ने कहा, मुझे अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी है। दुख में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है, भला मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ? मेंढक भाई, हम मछलियाँ तो मजबूर हैं। हम तो आपकी तरह फुदक फुदक कर जा भी नहीं सकती, पर तुम तो कहीं जाकर अपने प्राण बचाकर जीवन पा सकते हो। मेंढक ने कहा, मैं तुम लोगों का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। दुख के दिन आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सुख का नया सवेरा भी होता है। ईश्वर बड़ा दयालु है, सब पर कृपा करता है। दुखी की प्रार्थना में बड़ा बल होता है। मेंढक तथा सबने मिलकर बहुत देर ईश्वर से प्रार्थना की। सबके मन में यह आया कि ईश्वर उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। गांव का एक बालक यह सुन रहा था। उसने गांव में जाकर गांव वालों को सारी बातें बताई। जीव जंतुओं को भी अपनी माटी से प्रेम होता है। आज हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उनकी परवाह नहीं करते। आओ आज वर्षा के लिए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें। गांव वालों ने सच्चे मन से प्रार्थना की और उसी दिन आकाश में काले बादल घिर आए। जोरों से वर्षा हुई और तालाब फिर से पानी से भर गया। शिक्षा, सच्चे मन से किया गया कार्य हमेशा रंग लाता है। जलपरी। शीला और मीरा अपने स्कूल के साथियों के साथ एक सुंदर टापू पर पिकनिक मनाने गई। उस टापू पर एक बूढ़ा उन्हें घूरता हुआ दिखाई दिया। उसे देखने की उत्सुकता से शीला और मीरा निकल पड़ी। एक वीरान स्थान पर उन्होंने एक जलपरी को बैठे देखा। शीला और मीरा दबे पांव जलपरी के पास पहुंच गईं, लेकिन मीरा का पैर एक पत्थर से जा टकराया, जिसके कारण वह गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर जलपरी पानी में चली गई। पास खड़ी किश्ती में बैठकर उन्होंने जलपरी का पीछा किया। जलपरी एक पहाड़ी गुफा में चली गई। शीला ने किश्ती का कोना एक चट्टान से बांध दिया। फिर रस्सी को ढीला छोड़कर वे दोनों उस गुफा में चली गई। इससे गुफा में गुम हो जाने का खतरा नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता लगा कि रस्सी को किसी ने काट दिया है। वह गुफा की भूल भुलैया में फंस गई। उसी समय जलपरी पानी से बाहर निकली और उन्हें रास्ता दिखाती हुई गुफा से बाहर ले गई और फिर पानी में डूब गई। गुफा के बाहर निकलकर वे कैंप की ओर चल दी। तभी सामने से उस बूढ़े को आता देखकर वे एक झाड़ी के पास छिपकर बैठ गई। बूढ़ा तेज कदमों से आगे बढ़कर गायब हो गया। दोनों ने उसका पीछा किया। वह एक मकान में चला गया। वे एक खिड़की के पास बैठकर अंदर की बातें सुनने लगी, जो बूढ़ा कह रहा था। हमें समुद्र में से खजाना निकाल लेना चाहिए, परंतु उससे पहले हमें उस जलपरी को मारना होगा। हमें पानी में जाते ही वह मार सकती है। अब शीला और मीरा फिर जलपरी की खोज में चल पड़ी। तभी उन्हें जलपरी दिखाई दी। शीला ने अपने भाई मोहन को भी बुला लिया। वह गोताखोर की पोशाक पहनकर आया था। वह जलपरी के पीछे कूद गया और तस्वीरें खींचने लगा। मोहन के जाते ही शीला और मीरा को बूढ़े तथा उसके साथियों ने पकड़ लिया। वे जान गए कि लड़कियों को खजाने का रहस्य पता चल गया है। बूढ़े को शीला और मीरा के रखवाली के लिए छोड़कर वे जलपरी को मारने और खजाना प्राप्त करने के लिए चले गए। तभी मोहन ने वहां आकर दोनों को बचा लिया। मीरा ने सारी बातें मोहन को बताई। तीनों समुद्र की ओर भागे। स्कूल की मैडम और लड़कियां भी उनके साथ मिल गई। उन्होंने देखा कि बदमाश समुद्र से खजाना निकाल रहे हैं। वह जाकर बदमाशों पर टूट पड़े और उन पर काबू पा लिया। समुद्र से निकले संदूक में सोना भरा था। उसी समय पुलिस आ गई। जलपरी का कहीं पता नहीं था। उसी शाम स्कूल में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक लड़की आए। पुलिस वाले ने बताया, यही आपकी जलपरी हैं।
यह खुफिया विभाग की तरफ से बदमाशों की जासूसी कर रही थी। लोग इसे असली जलपरी समझते थे। गुफा वाली रस्सी इसी ने काटी थी। सभी हैरान थे। शिक्षा: असली और नकली की पहचान जानकार करनी चाहिए। मुर्गा बांग क्यों देता है? एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उसमें कई प्रकार के जानवर रहते थे। वे सभी बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। सभी मिलजुल कर काम करते। एक बार ऐसा हुआ कि वर्षा नहीं हुई। जंगल के सारे नाले, तालाब और झीलें सूख गईं। कहीं भी पानी नहीं रहा। जंगल के सभी जानवर तड़पने लगे। पानी के बिना सभी की जान को खतरा पैदा हो गया। जानवरों और पक्षियों को पानी की खोज में भेजा गया, किंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। सभी चिंता में डूब गए कि अब आगे क्या होगा। एक सभा बुलाई गई जिसमें जंगल के सभी जानवर पहुंचे। काफी देर सोच विचार के बाद तय किया गया कि एक कुआं खोदा जाए। कुआं खोदने पर जंगल के सभी जानवरों को सहयोग देने के लिए कहा गया। जंगल के जानवरों की सलाह से जगह का चयन किया गया। कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। जंगल के सभी जानवर और पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार काम में जुट गए। सभी प्राणियों में केवल मुर्गा ही ऐसा था जो बेहद और आलसी था। वह कोई काम करना अपनी शान के खिलाफ समझता था। उसने जानवरों को कुआं खोदते देखा तो निराश सुर में कहने लगा, तुम सभी बेकार की मेहनत कर रहे हो। कहीं मिट्टी खोदने से भी पानी निकलता है। छोड़ो इस बेकार के काम को। मुर्गे की निराशा भरी बातों को सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आया, परंतु सभी शांतिपूर्वक अपना काम करते रहे। कुआं खोदने का काम धीरे धीरे पूरा होता रहा। ज्यों-ज्यों काम पूरा होता गया, सबका उत्साह बढ़ता गया। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई। कुआं जब और गहरा खोदा गया तो पानी दिखाई देने लगा। सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पानी क्या मिला, जैसे अमृत मिल गया हो। सबने जी भरकर अपनी प्यास बुझाई। उनके दुख का अंत हो गया। उधर जब उस आलसी मुर्गे ने यह चमत्कार देखा तो वह दंग रह गया। पानी के बिना उसकी हालत खराब हो गई थी। अब वह अपने आप को रोक न सका और कुएं की तरफ चल दिया। ज्यों ही उसने कुएं की हद में पैर रखा, बाकी जानवरों ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें पानी पीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की। हम तुम्हें कुएं से पानी नहीं पीने देंगे। मुर्गा हैरान रह गया। प्यास के साथ उसका गला सूख गया था। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे पानी पी लेने दो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। बाद में मुझे जो चाहे सजा दे देना। जानवरों और पक्षियों ने मुर्गे की हालत पर दया करके परस्पर विचार विमर्श करके कहा, हम तुम्हें इस कुएं से पानी पीने देंगे, किंतु हमारी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है? मुर्गे ने पूछा। शर्त यह है, अगर तुमने इस कुएं का पानी पीना है तो हर रोज हमें सुबह आवाज देकर जगाना होगा। मुर्गे ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पहले मुझे पानी पी लेने दो। कहते हैं तब से मुर्गा हर रोज सब जानवरों को बांग देकर जगाता चला आ रहा है। अपने किए की सजा को वह अब तक भुगत रहा है। शिक्षा: व्यक्ति को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने पर उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। अंतिम पत्थर। एक मछुआरा एकदम तड़के नदी की ओर जाल लेकर जा रहा था। नदी के पास पहुंचने पर उसे आभास हुआ कि सूर्य अभी पूरी तरह नहीं निकला है और चारों ओर कुछ ज्यादा ही अंधकार फैला है। घने अंधेरे में वह मस्ती और आनंद से टहल रहा था। टहलते टहलते उसका पैर एक झोले से टकराया। उत्सुकता पूर्वक उसने झोले में हाथ डाला तो पाया कि उसमें बहुत बड़े बड़े चमकीले पत्थर भरे थे। समय बिताने के लिए मछुआरे ने झोले में से एक एक पत्थर निकाला और नदी में फेंकता गया। समय बिताने के लिए हम कोई भी कार्य कर लेते हैं। धीरे धीरे उसने झोले से कई पत्थर नदी में फेंक दिए। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था तभी सूर्य की रोशनी धरती पर फैल गई। सूर्य के प्रकाश में उसने देखा कि उसके हाथ में बचा अंतिम पत्थर बहुत तेज चमक रहा था। उस पत्थर से ऐसी चमक निकलती देख वह दंग रह गया। उसकी धड़कनें बंद हो गईं, क्योंकि वह पत्थर नहीं बल्कि अनमोल हीरा था। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह करोड़ों मूल्य के पत्थर नदी में फेंक चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। अपने हाथ में बचे अंतिम पत्थर को देखकर वह अंधेरे को कोस रहा था। उसे भरोसा नहीं था कि उसने अपने हाथों से इतने कीमती पत्थर नदी में फेंक दिए थे। वह नदी के किनारे शोकमग्न बैठा था
कि इतने में वहाँ एक महात्मा गुजरे। उनका दुख जानकर वह बोला, बेटे रो मत, प्रसन्न हो जाओ, तुम अब भी सौभाग्यशाली हो। यह तुम्हारा सौभाग्य ही है कि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूर्य की रोशनी फूट पड़ी, वरना यह पत्थर भी तुम्हारे हाथों से निकल जाता। यह पत्थर भी बड़ा मूल्यवान है। यह एक हीरा है जो तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है। जो चीज़ हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने के बजाय जो तुम्हारे हाथ में है उस पर उत्सव मनाना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर मछुआरे की आंखें खुल गई। वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। शिक्षा: मनुष्य की गुजरी हुई बातों को भुला देना ही ठीक है। उन बातों पर पछतावा करना ठीक नहीं, बल्कि आगे आने वाली बातों पर ध्यान देना परमावश्यक है। मनोबल: एक राजा के पास एक हाथी था जिससे वह बहुत प्रेम करता था। सारी प्रजा का भी वह प्रिय था। उसकी लोकप्रियता का कारण उसके अनेक गुण थे। वह बुद्धिमान और स्वामी भक्त होने के साथ साथ गजब का योद्धा था। अनेक युद्धों में उसने राजा को विजयी बनाया था। अब यही राजा धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था। उसका शरीर शिथिल हो गया, जिससे वह युद्ध में जाने लायक नहीं रहा। एक दिन वह तालाब पर पानी पीने गया। पानी की कमी होने के कारण तालाब के मध्य दलदल में फंस गया। अपने शिथिल शरीर को कीचड़ से निकाल पाने में वह असमर्थ था। वह बहुत घबराया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, जिसे सुनकर सभी महावत उधर दौड़े। महावत यह दृश्य देखकर सोच में पड़ गए और आखिर में उन्होंने उस विशालकाय हाथी के शरीर में बड़े बड़े भाले घोंपे, जिनकी चुभन से वह अपनी शक्ति को इकट्ठा करके बाहर निकल सके। परंतु और भालों की चुभन से उसे बहुत पीड़ा हुई। उसकी आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। जब यह समाचार राजा के कानों में पड़ा तो वह भी वहां पहुंचा। हाथी की दयनीय स्थिति देखकर उसने तत्काल बूढ़े महावत को बुलाया। बूढ़े महावत ने राजा को सलाह दी कि तत्काल युद्ध का नगाड़ा बजाने की तैयारी की जाए एवं सैनिकों की कतार इसके सामने खड़ी कर दी जाए। राजा ने फौरन इस सलाह पर अमल करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सारी तैयारियां हो गई। जैसे ही नगाड़ा बजा, हाथी ने सैनिकों की लंबी कतार देखी। उसके शरीर में अचानक स्फूर्ति का संचार हुआ और वह एक ही छलांग में बाहर आ गया। नगाड़े की आवाज़ सुनकर वह भूल गया कि वह बूढ़ा है, कमज़ोर है और कीचड़ में फंसा है। नगाड़े की आवाज़ ने उसके सुसुप्त मनोबल को जगा दिया। युद्ध के बाजे बज जाएं और वह रुक जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सच ही कहा गया है कि जीवन में मनोबल ही श्रेष्ठ है। जिसका मनोबल जाग जाए उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। शिक्षा: मन के हार जाने पर मनुष्य सब कुछ हार जाता है। मन के जीतने पर मनुष्य विजयी होता है। अतः मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए। त्याग में सुख: किसी नगर के छोर पर एक छोटी सी कुटिया में एक साधु रहता था। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता। नगरवासी उसका बहुत आदर किया करते थे। वह उसे दान की कीमती वस्तुएं देते। एक दिन साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा चलो अब किसी दूसरे नगर में चलें। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, अभी हमें कुछ और समय यहीं बिताना चाहिए। यहाँ चढ़ावा बहुत चढ़ता है। लोग मुक्त हाथों से आपको दान करते हैं। थोड़ा और धन जमा हो जाए तो चलेंगे। गुरु ने कहा, धन संग्रह करके क्या करेंगे? हमें धन संग्रह नहीं करना, तू चल मेरे साथ। साधु और शिष्य दूसरे नगर की ओर चल पड़े। शिष्य ने कुछ पैसे जोड़े हुए थे, जिन्हें उसने अपनी धोती की गांठ में बांध लिया। चलते चलते उनके मार्ग में एक नदी आ गई। सामने एक नाव थी। नाविक नदी पार कराने के लिए 4 आने मांगता था। साधु के पास पैसे नहीं थे, जबकि शिष्य देना नहीं चाहता था। दोनों नदी के किनारे बैठ गए। बैठे बैठे सायं हो गई। शाम को नाविक जब अपने घर जाने लगा तो बोला, बाबा आप लोग यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? यह जंगल है, रात में यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, वे आप लोगों को मार सकते हैं। शिष्य ने कहा, तब तुम हमें पार क्यों नहीं ले चलते? नाविक बोला, मुफ्त में ले जाना हमारे असूलों के खिलाफ है। मैं 2-2 आने जरूर लूंगा। जंगली जानवरों की बात पर शिष्य बहुत घबराया हुआ था। उसने धोती की गांठ से 4 आने निकालकर नाविक को दे दिए। नाविक ने उन्हें नदी पार करवा दी। दूसरी ओर जाकर शिष्य गुरु से बोला,
देखो गुरुजी, आप तो कहते थे कि पैसा जमा करना ठीक नहीं है, आज वही हमारे काम आया। साधु ने हंसते हुए कहा, सोच कर देख बेटा, पैसा जमा करने से तुम्हें सुख नहीं मिला, बल्कि पैसे का त्याग करने से ही तुम्हें सुख मिला। सुख त्याग करने में ही रहता है, जमा करने में नहीं। शिष्य की आंखें खुल गई। शिक्षा, स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख देना ही सच्चा त्याग है, क्योंकि वह स्वार्थ से रहित होता है। अधूरा पाठ। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को समझा रहे थे, तभी कहीं से घूमता हुआ एक चोर उधर से आ निकला। उसने सोचा, चलो देखें गुरुजी अपने शिष्यों को क्या ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन कुछ संकोच और कुछ डर से वह वहां नहीं रुक सका। उसके कान में गुरुजी के यही शब्द पड़े, पैसा पैसे को खींचता है। चोर जल्दी से आगे बढ़ गया और आगे गुरुजी ने और क्या कहा उसने नहीं सुना। लेकिन उसने गुरुजी की जो बात सुनी उसी को तुरंत आजमाने की सोची। वह आज राजा के खजाने में चोरी के लिए जा रहा था। सेंध लगाकर आधी रात को जब उसने खजाने में प्रवेश किया तो सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा देखा। बस फिर क्या था, वह अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर खड़ा हो गया कि देखें कैसे पैसा पैसे को खींचता है। लेकिन उसकी अपेक्षा के अनुरूप उसके हाथ के पैसे की ओर कोई पैसा चुंबक की तरह खिंचकर नहीं आया। चोर का मन यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि गुरुजी अपने शिष्यों को झूठी शिक्षा दे रहे होंगे। उन पर भरोसा किए वह वहां खड़ा रहा। अंततः उसके हाथ का सिक्का भी उसी ढेर में जाकर मिल गया। बेहद दुखी हुआ। इधर सिक्के के गिरने से हुई आवाज से पहरेदार आ गए और चोर पकड़ा गया। अगले दिन जब राजा के दरबार में चोर को प्रस्तुत किया गया तो चोर ने गुरुजी की शिक्षा और अपने प्रयोग की बात बताई। जब यह सारी बात गुरुजी के सामने पहुंची तो वे बहुत जोर से हंसे। उन्होंने राजा से कहा, चोर ने मेरे शब्दों के भावार्थ को नहीं समझा, शब्दार्थ में ही उलझ कर रह गया। यद्यपि उसके प्रयोग से मेरी बात ही सिद्ध हुई थी, क्योंकि उसके हाथ के पैसे को ढेर के पैसे ने खींच ही तो लिया। दूसरी बात यह राजन, उसने अधूरा पाठ ही सुना था। मैंने आगे कहा था कि ज़्यादा पैसा कम पैसे को अपनी ओर खींच लेता है, सो यही हुआ। शिक्षा, मनुष्य को पूरी बात जानकर उस पर अमल करने से लाभ होता है, अधूरी बात पर अमल करना हानिकारक है। आदत। एक बार राजा भोज अपने मंत्री के साथ घूमने निकले। एक जगह उन्होंने देखा कि एक किसान ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गहरी नींद में सोया हुआ है। ऐसी कष्टदायक स्थिति में भी किसी को गहरी नींद में सोया देखकर राजा भोज ने मंत्री से पूछा, ऐसी ऊंची नीची ढेलों और कंकड़ों से भरी हुई इस जमीन पर इस किसान को इतनी गहरी नींद कैसे आ गई? हमें तो थोड़ी सी तकलीफ होने पर भी नींद नहीं आती। मंत्री बहुत समझदार था, बोला, महाराज, यह सब अभ्यास और परिस्थिति पर निर्भर करता है। मनुष्य से अधिक कठोर कोई और नहीं होता और न ही उससे अधिक कोई कोमल होता है। परिस्थितियां मनुष्य को अपने अनुकूल बना लिया करती हैं। यह किसान सालों से इसी तरह सख्त और पथरीली जमीन पर सोता रहा है, सो इसे अब इसकी आदत पड़ चुकी है। राजा मंत्री की बात से संतुष्ट नहीं हुए। उसने किसान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। किसान को महल में बुलवा लिया। वहां उसे खूब ऐशो आराम से रखा जाने लगा। कई महीनों के बाद मंत्री ने चुपचाप किसान के पलंग के पीछे गद्दे के भीतर कुछ पत्थर और कंकड़ रखवा दिए। राजा छिपकर देखता रहा। किसान रात भर करवटें बदलता रहा। वह एक करवट लेता और उसी समय बेचैन होकर करवट बदल देता। पूरी रात उसे ठीक से नींद नहीं आई, जबकि और दिनों वह घोड़े बेचकर सोता था। सवेरे जब राजा उसके पास पहुंचे तो किसान ने उनसे कहा, महाराज, इस गद्दे को बदलवा दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ गड़ता है। मुझे इसके कारण पूरी रात नींद नहीं आ सकी। तब मंत्री राजा से बोले, महाराज, यह वही किसान है जो ढेलों कंकड़ों पर धूप में जमीन पर सोता था। आज इसे पलंग पर बिछे गद्दे में जरा से कंकड़ भी चुभने लगे। कठोरता या कोमलता जैसी भी परिस्थितियों में मनुष्य रहता है, उसे उसी की आदत पड़ जाती है। लेकिन जब यह किसान कुछ दिन दोबारा पथरीली जमीन पर सोएगा तो इसे फिर से वहां नींद आने लगेगी। शिक्षा, समय के अनुसार मनुष्य को बदल जाने में ही सुख मिलता है। क्रोध पहला शत्रु। एक समय था जब राजा महाराजाओं को पक्षी पालने का शौक होता था। ऐसे ही एक राजा के पास कई सुंदर पक्षी थे। उनमें से एक चकोर राजा को अति प्रिय था।
वह जहाँ भी जाता उसे साथ जरूर लेकर जाता था। एक दिन जब वह शिकार के लिए वन में गया तो रास्ता भटक गया। राजा का प्यास से गला सूखने लगा। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। अचानक राजा की नज़र दो चट्टानों के बीच बूंद बूंद रिसते पानी पर पड़ी। राजा ने एक प्याला निकाला और वहां रख दिया। थोड़ी देर में प्याला भर गया। जैसे ही राजा ने उस प्याले को पीने के लिए उठाया, चकोर ने पंख मारकर उसे गिरा दिया। राजा को चकोर पर बहुत क्रोध आया, परंतु फिर भी उसने उस प्याले को मारने के लिए दोबारा चट्टानों के पास रख दिया। जब पुनः राजा पानी पीने का प्रयास करने लगा तो चकोर उसे फिर से गिरा देता। अब तो राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसने चकोर की गर्दन मरोड़ दी। चकोर देखते ही देखते मर गया। राजा प्यास से इतना व्याकुल था कि उसने फिर चट्टान की ओर देखा तो हैरान रह गया। जिन चट्टानों से पानी आ रहा था वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा था और पानी सांप के मुंह से छूकर आ रहा था। राजा डर से कांप गया। तब उसे ख्याल आया कि चकोर उसे बचाने के लिए ही बार बार पानी गिरा रहा था। राजा ने बहुत पश्चाताप किया, पर अब उसके हाथों मारा गया उसका प्रिय चकोर जीवित तो नहीं हो सकता था। कहने वाले ठीक ही कह गए हैं कि क्रोध यमराज के समान होता है, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु है। दूसरे शत्रु तो बाहर से ही वार करते हैं, किंतु यह तो शरीर में रहते हुए ही देह का दहन करता है। जिस प्रकार लकड़ी में रहने वाली आग लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी तरह क्रोध भी इंसान को भस्म कर देता है। शिक्षा: क्रोध मनुष्य को स्वयं की गलती का एहसास कराता है, जिसका फल उसे भुगतना पड़ता है। संजीवनी बूटी। एक गरीब आदमी बेवजह घूमता हुआ एक कस्बे में पहुंचा। वह बहुत मरियल सा हो गया था, क्योंकि कई दिनों से उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। उसे आशा थी कि कस्बे में उसके खाने के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, वरना भूख से उसकी मौत निश्चित थी। खाना कैसे मिले, यह सोचते सोचते उसे एक स्कीम सूझी। उसने कस्बे में अफवाह फैला दी कि एक ऐसी बूटी के बारे में वह जानता है जो मरे हुए व्यक्ति को बचा सकती है। केवल मैं ही जानता हूँ कि वह बूटी कहाँ उगती है। उसने एक धनी महाजन के कान में फुसफुसाकर कहा, अगर आप मुझे उसकी कीमत दें तो मैं आपको वह जड़ी बूटी दिखा सकता हूँ। महाजन उसके झांसे में आ गया। क्या कीमत है? उसने जल्दी से पूछा। मुझे बढ़िया भोजन पेट भर खिलाना पड़ेगा, गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया। महाजन झटपट तैयार हो गया। आखिर इतनी कीमती चीज़ इतने सस्ते में उसके हाथ लग रही थी। वह गरीब व्यक्ति को अपने घर ले गया और नौकरों से कहा कि उसके मेहमान के लिए बढ़िया खाना बनाएं। गरीब आदमी ने भरपेट खाना खाया। जब उससे और नहीं खाया गया तो उसने पूछा कि क्या बचा हुआ खाना वह अपने साथ ले जा सकता है। महाजन मरते आदमी को जिंदा रखने वाली बूटी प्राप्त करना चाहता था। वह बहुत उतावला हो रहा था। उसने कहा, हाँ हाँ, जो चाहे करो, परंतु मुझे वह बूटी दिखाओ। उस गरीब आदमी ने जोर से डकार मारी और पेट पर हाथ फिराकर बोला, वाह, मज़ा आ गया। फिर उसने महाजन से कहा, मेरे साथ चलो। उसने महाजन को कस्बे के बाहर कई मील तक चलवाया। फिर एक खेत के पास जाकर रुक गया और बोला, यह रही संजीवनी बूटी। लेकिन यह तो धान का खेत है। महाजन ने हैरान होकर पूछा, तुम इसे संजीवनी बूटी बता रहे हो? हाँ सेठ, उस गरीब आदमी ने हंसकर कहा, इन पौधों की उपज खिलाकर ही तो आपने मुझे मरने से बचाया। इतना कहकर गरीब आदमी वहां से भाग गया, वरना उसकी पिटाई हुए बिना नहीं रहती। शिक्षा: मनुष्य को किसी की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए जब तक उसे परख न ले। बुरे का फल। एक क्रूर राजा अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए प्रजा हमेशा उसका अहित चाहती थी। प्रजा को लगता था कि राजा या तो मर जाए या फिर उससे उसका राज्य छिन जाए। वह किसी भी हाल में राजा से मुक्ति पाना चाहती थी। लेकिन एक दिन अचानक लोगों ने देखा कि राजा में परिवर्तन आ गया। अब वह राजा प्रजा के हित की बातें सोचने लगा। उसमें आया परिवर्तन मंत्रियों और प्रजा ने भी अनुभव किया। आखिर एक बुजुर्ग मंत्री ने साहस बटोर कर राजा से इस परिवर्तन की वजह पूछी। राजा ने बताया, एक बार मैं जंगल में गया था तो मैंने वहां देखा कि एक लोमड़ी खरगोश को खा गई।
थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा लोमड़ी पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया और उसके पैर में काट खाया। कुत्ता जब गांव में लौटा तो वह एक आदमी पर भौंका। उस आदमी ने पत्थर को उठाकर कुत्ते को मारा। कुत्ते का पैर जख्मी हुआ। आदमी आगे चला तो रास्ते में खड़े एक घोड़े ने उस पर दुलत्ती झाड़ दी। वह जमीन पर गिर गया। उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई। वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। घोड़ा जब दौड़ने लगा तो वह एक खड्डे में जा गिरा और उसकी टांग भी टूट गई। यह सब देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि बुरा काम करो तो उसका फल बुरा ही मिलता है। मैंने अब तक सिर्फ बुरा ही किया। अब पता चलने के बाद भी अगर मैं बुरा बर्ताव करता रहूं तो मुझे उसका फल भी बुरा मिलेगा। मेरे इस ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी बदल दी और मैंने फैसला किया कि अब मैं किसी पर कोई अत्याचार नहीं करूंगा, अपनी प्रजा की पूरी देखभाल करूंगा। शिक्षा, मनुष्य को किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरे का फल बुरा होता है। खरगोश और कछुआ। एक वन में खरगोश और कछुआ रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन वे सैर के लिए निकले। खरगोश तेजी से चलता हुआ और कछुआ धीरे धीरे। खरगोश को कछुए की चाल पर हंसी आ गई। वह बोला, क्या तुम बीमार हो जो चींटी की चाल चल रहे हो? आओ मेरे साथ दौड़कर मुकाबला करो। कछुआ बेचारा चुप रहा। खरगोश ने फिर ताना मारा। कछुए ने कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, कल दोपहर को दौड़ेंगे। अगले दिन कछुआ और खरगोश दोनों इकट्ठे हुए। दोपहर का समय था। धूप में तेजी थी। दोनों दौड़ने के लिए तैयार हो गए। 1 किलोमीटर दूर वृक्ष को छूने का लक्ष्य रखा गया। खरगोश शुरू में खूब तेज दौड़ा और कछुआ पीछे रह गया। गर्मी से व्याकुल खरगोश एक वट वृक्ष की नीचे घनी छाया में रुक गया। उसने सोचा, कछुए को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा। यह सोचकर वह पेड़ की घनी छाया में लेट गया। पेड़ की शीतल छाया में उसे नींद आ गई, परंतु कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंच गया। उसने खरगोश को सोते हुए देखा। कछुआ बिना रुके चलता रहा और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उधर 1 घंटे बाद खरगोश की नींद खुल गई। वह घबरा गया और दौड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में जब वह लक्ष्य पर पहुंचा तो उसने मुस्कुराते हुए कछुए को देखा। कछुआ बोला, क्यों मित्र, क्या हुआ? कौन जीता? अपनी तेज चाल पर बहुत उछलते थे ना? खरगोश बहुत लज्जित हुआ। क्या उत्तर देता? शिक्षा, आराम हराम है। लालची कुत्ता। प्रायः यह देखा गया है कि जानवरों में कुत्ता सबसे ज्यादा लालची होता है। वह रोटी के टुकड़े के लिए एक द्वार से दूसरे द्वार पर भटकता रहता है। उसको भरपेट भोजन कहीं नहीं मिलता, अपितु कभी कभी डंडे भी खाने पड़ते हैं। एक बार उसको एक मांस विक्रेता की दुकान पर एक मांस का टुकड़ा मिल गया। मौका मिलते ही वह मांस के टुकड़े को लेकर भागा और किसी ऐसे स्थान की तलाश में था जहां वह बैठकर आराम से उसे खा सके। वह नगर के अंतिम किनारे तक पहुंच गया। वहां पर एक नाला बह रहा था। नाले का किनारा उसके लिए एकांत स्थान था। उसने पानी की ओर देखा। पानी में कुत्ते की छाया साफ दिखाई दे रही थी। कुत्ते ने सोचा, यह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा है। उसको लालच सवार हो गया। उसने सोचा, क्यों ना उस कुत्ते को भगाकर दूसरे मांस का टुकड़ा भी मैं ही ले लूं, फिर मेरे पास 2-2 मांस के टुकड़े हो जाएंगे। वह परछाई को देखकर भौंकने लगा। भौंकने पर उसके मुंह में मांस का फंसा हुआ टुकड़ा गिरकर पानी में बह गया। लालची कुत्ता ताकता रह गया और अपनी गलती पर पछतावा करने लगा। शिक्षा, लालच बुरी बला है। अच्छी सीख। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। चारों भाई अपनी तरफ से गलत काम करते रहते थे। एक दूसरे की शिकायत अपने किसान पिता से लगाकर तुरंत पकड़े भी जाते थे। किसान अपने चारों पुत्रों की इन गतिविधियों से बहुत दुखी था। उसको चिंता सताने लगी, जिसके कारण वह बीमार हो गया। अब किसान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, परंतु चारों पुत्रों का लड़ाई झगड़ा उसको ठीक प्रकार से मरने भी नहीं दे रहा था। उसने अंतिम उपाय के रूप में चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है। तुम सब मिलकर मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। चारों पुत्र तैयार हो गए। उन्होंने पिता की आज्ञा को पूरा करने का वचन दिया। किसान ने अपने चारों पुत्रों से पतली पतली कई लकड़ियां मंगवाई। उसने सब लकड़ियों का एक गट्ठर बनवाया
पिता ने अपने चारों पुत्रों से कहा, तुम सब जवान हो, स्वस्थ हो, इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ो। प्रत्येक ने बारी बारी उस गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। उसके बाद किसान ने गट्ठर को खोलने का आदेश दिया और उसने एक एक लकड़ी को तोड़ने को कहा। सबने अतिशीघ्र एक एक करके सभी लकड़ियां तोड़ डाली। किसान ने कहा, पुत्रों, जिस प्रकार तुम पतली लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ सके, परंतु एक एक करके तुमने उसकी सारी लकड़ियां तोड़ डाली, उसी प्रकार यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अहित कर सकता है, परंतु यदि तुम लकड़ी के गट्ठर की तरह मिलकर रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पिता की बातें सुनकर चारों भाइयों ने आपस में मेलजोल रखकर इकट्ठे रहने का निश्चय किया। शिक्षा एकता में ही शक्ति है। प्यासा कौआ। एक कौआ बहुत प्यासा था। वह पानी की खोज में इधर उधर उड़ने लगा। प्यास के मारे वह दूर तक उड़ने में असमर्थ था। वह एक बगीचे में गया, उसे कहीं भी पानी के दर्शन नहीं हुए। तभी उसने दूर एक घड़े को देखा। वह बड़ी उत्सुकता से घड़े के पास पहुंचा। घड़े के मुंह के पास बैठकर उसने देखा, घड़े के तले में पानी था, परंतु उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। उसने बार बार प्रयत्न किया, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो गए। इस पर भी वह निराश नहीं हुआ। अब उसको पानी तो मिल गया था, परंतु उस तक कैसे पहुंचा जाए, यह उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। घड़े के पास कई छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। उसने एक उपाय सोचा। अब उसकी सफलता नज़दीक थी। मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बड़े उत्साह और लगन से पत्थर के टुकड़े अपनी चोंच में उठाए और एक एक करके उन्हें घड़े में डालने लगा। उसने देखा कि धीरे धीरे घड़े के तल में पड़ा पानी ऊपर की ओर उठने लगा। उसने दुगने उत्साह से पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। अंत में उसे सफलता मिल गई। घड़े के तले का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब उसकी चोंच पानी तक सरलता से पहुंच रही थी। कौए ने जी भरकर पानी पिया और उसे अपने प्रयासों पर प्रसन्नता भी हुई। वास्तव में कठिन से कठिन काम भी प्रयत्न करने से सफल हो जाते हैं। शिक्षा कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूम रही थी। उसे एक बाग में अंगूर की एक बेल दिखाई दी, जिस पर पके हुए अंगूर लटक रहे थे। पके हुए अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, आज अंगूर खाकर भूख मिटाई जाए। अंगूर को तोड़ने के लिए लोमड़ी कई बार उछली, परंतु उन तक पहुंचने में असफल रही। अंगूर बहुत ऊंचाई पर लगे हुए थे। एक बार उछलते उछलते वह धड़ाम से भूमि पर गिर गई, जिससे उसके शरीर में चोट भी लग गई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चुपचाप चल दी। एक खरगोश यह सब खेल देख रहा था। वह लोमड़ी के सम्मुख आकर बोला, लोमड़ी मौसी, अंगूर को खाए बिना ही चल दी। अंगूर नहीं खाओगी? लोमड़ी बोली, नहीं, अंगूर खट्टे हैं। यदि मैं इन्हें खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। खरगोश बोला, अंगूर तोड़ नहीं सकती तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। शिक्षा अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना अनुचित है। शेर और चूहा। एक जंगल था। जंगल का राजा शेर एक दिन पेड़ की छाया में सो रहा था। एक छोटा चूहा अपने बिल से दौड़कर आया और शेर की नाक पर उछल कूद करने लगा। इससे शेर जाग गया। शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। चूहा बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मुझे न मारें, किसी दिन मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंसा। एक छोटा सा जानवर इतने बड़े शेर का भला किस प्रकार भला कर सकता है? परंतु शेर को उस पर दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया तथा उसे चेतावनी दी कि फिर कभी मुझे नींद से मत जगाना। चूहा भागकर अपने बिल में घुस गया। कुछ दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया। वह अपना जाल बिछाकर चला गया। शेर शिकारी द्वारा फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने जाल की रस्सी तोड़ने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। इस पर वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। चूहा शेर से बोला, तुम चुपचाप लेटे रहो, मैं अभी तुम्हें आज़ाद करता हूँ। चूहे ने धीरे धीरे जाल को कुतर दिया।
शेर जाल से बाहर आ गया। शेर ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, आज मैं जान गया कि छोटा सा जानवर भी बड़े बड़े जानवरों की विपत्ति में सहायक हो सकता है। शिक्षा, कर भला सो हो भला। राजकुमार और हंस। एक बालक सिद्धार्थ प्रातःकाल घूमने के लिए बगीचे में गया। बगीचे में बहुत से पक्षी उछल कूद कर रहे थे। कुछ समय पश्चात उसका भाई देवदत्त भी शिकार के लिए बगीचे में गया। देवदत्त के बाण से आकाश में एक हंस घायल हो गया। घायल हंस भूमि पर गिरा। सिद्धार्थ को उस घायल हंस पर दया आ गई और वह उसे कुटिया में ले गया। वहां उसका उपचार किया। देवदत्त अपने बाण से घायल हंस को लेने के लिए वहां आ गया और बोला, यह हंस मुझे दे दो, मैंने इसे तीर से मारा है। सिद्धार्थ बोला, जीव को मारना पाप है, मैंने इसकी रक्षा की है, अतः यह मेरा है। न्याय के लिए दोनों राजा के पास जा पहुंचे। सिद्धार्थ ने हंस को गोदी में ले लिया था। राजा ने दोनों की बातें सुनी और फैसला करते देर न लगी। राजा ने कहा, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, अतः हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। शिक्षा, जीवों पर सदैव दया भाव रखना चाहिए। किसान के बेटे। एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू के 4 बेटे थे। बिरजू बहुत मेहनती और दूरदर्शी स्वभाव का था, जबकि उसके बेटे निकम्मे, कामचोर और आलसी स्वभाव के थे। बिरजू किसान बूढ़ा होता चला गया और उसके बेटे जवान हो गए। बिरजू के बेटे अभी भी उसी पर निर्भर थे। बिरजू को पता था कि वह बहुत जल्दी मर जाएगा, अतः बिरजू चिंतित रहने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरे इन कामचोर बेटों का क्या होगा। ये बिना कोई काम किए कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। बेटों को सही मार्ग पर लाने के लिए बिरजू किसान ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मैंने अपने कमाए पैसे से जो कुछ भी खरीदा है, सोना चांदी आदि, सबको अपने खेतों में गाड़ दिया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद इसी कारण मुझे यह याद नहीं रहा कि धन किस जगह गाड़ा है। शक्ति भी कमज़ोर हो गई है मेरी स्मरण। यह कहकर किसान मर गया। अब बिरजू किसान के 4 बेटों ने सोना चांदी और पैसा ढूंढने के लिए सारा खेत खोद डाला, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। यह देखकर वे बहुत निराश हुए। एक दिन वे चारों अपने पिता के मित्र के पास गए और उनको सारी बात बताई। यह सुनकर बिरजू के मित्र बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता बहुत बुद्धिमान थे, अनाज ही तो असली सोना है। तुमने खेत को खोद डाला, अब उसमें बीज बोकर अच्छी फसल उगाओ और उस फसल को बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें काफ़ी मुनाफा होगा। चारों ने ऐसा ही किया और परिश्रम का महत्व समझा। शिक्षा, परिश्रम का फल अच्छा होता है। दर्जी और हाथी। एक दर्जी था जिसका नाम था दयासागर। नाम के अनुसार ही उसमें वैसे ही गुण थे। वह बहुत दयालु स्वभाव का परिश्रमी व्यक्ति था। जब वह अपनी दुकान पर कपड़े सिलता था तो उसकी दुकान पर एक हाथी प्रतिदिन आकर खड़ा हो जाता था। दर्जी हर रोज हाथी को कुछ न कुछ खाने को देता था। परिणाम स्वरूप हाथी दर्जी को रोज सैर कराने ले जाता था। हाथी नियमित रूप से प्रतिदिन आने लगा। एक दिन दर्जी किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए वह दुकान पर नहीं आ सका। उसने अपने लड़के से दुकान पर बैठने के लिए कह दिया। लड़के ने जैसे ही दुकान खोली, हाथी रोज की तरह उस दिन भी दुकान पर आकर खड़ा हो गया। दर्जी का बेटा बहुत शैतान था। हाथी ने जैसे ही उसकी तरफ अपनी सूंड बढ़ाई तो लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया और चुपचाप चला गया। वह एक तालाब पर गया और उसमें से गंदा पानी अपनी सूंड में भरकर दर्जी की दुकान पर लौट पड़ा। लड़के ने हाथी को अपनी दुकान पर आते देखकर सोचा कि वह फिर दोबारा आ रहा है। अब की बार इस हाथी की सूंड में इतनी जोर से सुई चुभाऊंगा कि वह इस तरफ नहीं आएगा। हाथी जैसे ही दुकान पर पहुंचा, उसने अपनी सूंड का सारा गंदा पानी वहां उड़ेल दिया। इससे दर्जी की दुकान में रखे सब कपड़े गंदे हो गए। अब लड़के को अपने किए पर पछतावा हुआ। शिक्षा, हमें जानवरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सच्चा आनंद। एक बार की बात है, एक जिज्ञासु साधक सच्चे आनंद की तलाश में एक महात्मा के पास गया। महात्मा जी से उसने बहुत आग्रह से प्रार्थना की कि वह सच्चे आनंद पर प्रकाश डालें। महात्मा जी ने अपनी शांत सहज मुस्कान से उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा,
आज तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम जाओ, 10 दिन बाद आना। मैं प्रयास करूँगा कि तुम्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति हो जाए। हाँ, इन 10 दिनों में तुम परिवार समाज से सबसे अलग रहकर एकांत में मौन व्रत में अपना समय व्यतीत करना। वह साधक सच्चे आनंद का जिज्ञासु था। उसने महात्मा की शर्त का अक्षरश पालन किया। उन 10 दिनों में वह सबसे अलग पूरी तरह मौन रहकर आत्मचिंतन में लगा रहा। एक दिन के बाद जब वह महात्मा जी के पास पहुंचा, तब वह उनसे कोई इच्छा करने के बजाय बोला, आपकी शर्त ने मुझे आनंद सागर में गोते लगाने का जो अवसर दिया, वह जो इतने सालों में मुझे नहीं मिला, वह इन 10 दिनों में एकांतवास और मौन में मिला। अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई। सच्चे स्नेह का स्तोत्र। एक बार की बात है, स्वामी राम तीर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका में गए। बंदरगाह निकट आ रहा था। हर एक व्यक्ति अपना सामान एकत्रित करने लगा, लेकिन स्वामी राम तीर्थ उसी प्रकार बैठे रहे, जबकि दूसरे व्यक्ति अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। अंत में बंदरगाह आ गया। जहाज भूमि के तट पर जा लगा। सैकड़ों व्यक्ति किनारे पर आए हुए थे। रिश्तेदार और दोस्त लोग आने वालों का स्वागत कर रहे थे। इन व्यक्तियों की भीड़ का वहां इतना शोर हो रहा था, परंतु स्वामी राम तीर्थ वहीं बैठे रहे, पूरी तरह शांत और मौन। इतने में एक नौजवान और अमरीकी लड़की वहां पहुंची। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि जहाज की सारी चहल पहल का उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं। उसने आश्चर्य से पूछा कि यह कैसा व्यक्ति है जिसकी कोई इच्छा नहीं। आखिर उससे रहा न गया। उनके पास जाकर वह पूछने लगी, आप कहाँ से आए हैं और कौन हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं हिंदुस्तान का फ़कीर हूँ। क्या आपके पास यहाँ रुकने के लिए ज़रूरी पैसा है या आपकी यहाँ किसी से जान पहचान है? नहीं, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं। हाँ, मेरा परिचय ज़रूर है। किससे? आपसे और थोड़ा ईश्वर से। फिर तो आप मेरे घर चलेंगे? मैं ज़रूर चलूँगा। स्वामी राम तीर्थ इस भद्र महिला के घर ठहर गए। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति और ईश्वर पर ऐसा विश्वास ही सच्चे स्नेह का स्तोत्र बहाता है। इस कहानी में हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे स्नेह से सारे काम बन जाते हैं और गैर भी अपने हो जाते हैं। जीवन की सर्वोच्च साधना। प्राचीन समय की बात है, नदी की एक सूखी तलहटी थी। कंकड़ पत्थरों में हीरा माणिक खोजने वाला एक खोजी थकान से चूर चूर हो गया था। अत्यंत परेशान होकर वह अपने साथियों से बोला, अपनी इस खोज में मैं पूरी तरह निराश हो चुका हूँ। मैंने कई दिनों तक लगातार मेहनत से 99,999 पत्थर इकट्ठा कर लिए होंगे, परंतु मुझे अपने ढेर में हीरे माणिक का एक भी कण नहीं मिला। उसके एक साथी ने हंसकर कहा, भाई, एक पत्थर और बटोर लो। अपने पत्थरों की गिनती पूरी 1,00,000 कर लो, शायद उसी में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। निराश साथी ने एक पत्थर और उठा लिया। वह दूसरे पत्थरों से अधिक भारी था। उस चमकीले पत्थर को देखकर वह चिल्लाने लगा, दोस्तों, यह तो वास्तव में हीरा है। हमें तो हीरों की खान मिल गई है। उक्त कथन के साथ लोकमान्य तिलक जीवन चर्चा जो लेनी आवश्यक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जीवन में अनवरत प्रयास की निरंतर आहुति देने में ही जीवन की सफलता अनुभव किया करते थे। उन्होंने लिखवाया था, मैं संसार में एक ही चीज को परम पवित्र मानता हूँ, वह है मनुष्य का अपनी प्रगति के लिए किया गया अनवरत प्रयास। मानव मात्र के प्रति निश्चल प्रेम भाव रखते हुए और ईर्ष्या द्वेष आदि भावनाओं की कलुषित छाया से दूर रहकर निष्काम भाव से श्रमरत रहने की भावना ही जीवन की सर्वोच्च साधना है। सच है, बिना प्रयास के कुछ भी करना कठिन है। सच्ची मुक्ति का मार्ग। एक बार की बात है, एक उत्साही युवक रामकृष्ण परमहंस की सेवा में गया। वह रामकृष्ण परमहंस के कदमों में झुक गया। उसने भक्ति भाव से परमहंस की प्रार्थना की, महात्मन, मुझे अपना चेला बना लें, मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा दें। परमहंस मुस्कुरा उठे। उन्होंने पूछा, हे नवयुवक, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? क्या तुम अकेले हो? युवक ने जवाब दिया, महाराज, घर बार में कोई और तो नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ है।
परमहंस गुस्सा हुए। नवयुवक से उन्होंने पूछा, मुझसे गुरु मंत्र लेकर तुम साधु क्यों बनना चाहते हो? युवक बोला, इस मोहमाया से भरे संसार को छोड़कर मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। युवक को रामकृष्ण परमहंस ने सीख दी, अपनी बूढ़ी बेसहारा माँ को असहाय छोड़कर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी में तुम्हारी सच्ची मुक्ति है कि तुम पूरी शक्ति और इच्छा से अपनी बूढ़ी असहाय माँ की सेवा करो। इसी में तुम्हारा सच्चा कल्याण है। इसी मार्ग पर चलने से तुम्हें मुक्ति भी मिल सकती है। जीवन का सच्चा धर्म यही है, यही कारण है। उपनिषद में विद्याध्ययन संपूर्ण कर जीवन संग्राम में प्रवेश करने वाले शिष्य को आचार्य शिक्षा देता है। मात्र देवो भव, माता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाओ। सच है, हमारा पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है। एक अपूर्व साहस। एक बार की घटना है। 30 मार्च 1919 के दिन दिल्ली में एक अभूतपूर्व हड़ताल हुई। सभी ट्राम गाड़ियां और टांगे बंद थे। दोपहर के समय स्वामी श्रद्धानंद जी को सूचना मिली कि दिल्ली स्टेशन पर गोली चल गई है। वह शीघ्र वहां चले गए। वहां एकत्रित भीड़, उनके नेतृत्व में कंपनी भाग गई। जल्दी ही सभा में 25,000 लोगों की उपस्थिति हो गई। स्वामी जी भाषण दे रहे थे कि सूचना मिली, 1 घंटा घर पर गोली चली है और 10-12 व्यक्ति घायल हो गए हैं। स्वामी जी ने उत्तेजित जनता को शांत रखा। इस बीच फौज ने सभा को घेर लिया। घुड़सवार दस्ते के साथ दिल्ली के चीफ कमिश्नर वहां आ गए। स्वामी जी ने चीफ कमिश्नर को चुनौती दी, यदि आपके आदमियों ने लोगों को उत्तेजित किया तो मैं शांति रक्षा का जिम्मेदार नहीं हूँ। स्वामी जी सभा में लौटते हुए घंटाघर गए। अंग्रेज सिपाहियों ने पंक्ति बांध ली। उसी वक्त गोली दागने की आवाज आई। जनता को चुप खड़ा रहने का आदेश देकर स्वामी जी अकेले अंग्रेज सैनिकों के सम्मुख गए। तुरंत 2 बंदूकें उनकी छाती पर तन गई। सिपाहियों ने कहा, तुम्हें छेद देंगे। एक हाथ से उत्तेजित जनता को चुप कराते हुए और दूसरे हाथ से अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए स्वामी जी बोले, मैं खड़ा हूँ, गोली मारो। इतने में 8-10 और बंदूकें उनकी छाती पर तान दी गईं। 3 मिनट तक यही दृश्य चलता रहा। बंदूकें स्वामी जी की छाती तक पहुंच चुकी थी कि हट गईं, क्योंकि एक घुड़सवार अंग्रेज ने सैनिकों को वापस लौटाया। उस दिन वीर स्वामी श्रद्धानंद जी के अभूतपूर्व साहस से ही दिल्ली में शांति सुरक्षित रह पाई। इंसान को साहस का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए।